कुरुक्षेत्र के कांग्रेस भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में कांग्रेस नेताओं ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा, जिलाध्यक्ष मेवा सिंह और विधायक रामकरण काला ने नीट परीक्षा में हुई धांधली पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि लाखों विद्यार्थियों के भविष्य से खिलवाड़ किया गया है और इस मामले की जिम्मेदारी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की है। वहीं नेताओं ने बताया कि परीक्षा प्रणाली की गड़बड़ियों से परेशान होकर कई छात्र छात्राओं ने आत्महत्या जैसा खौफनाक कदम उठाया है। प्रदेश में बढ़ते भ्रष्टाचार, अवैध कॉलोनियों के विकास और बिगड़ती कानून व्यवस्था पर भी सरकार को घेरा गया। भाजपा जिलाध्यक्ष के वायरल ऑडियो की भी निष्पक्ष जांच की मांग की गई। प्रधान जी ने आपको सारी बात बड़े विस्तार से बताई कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का इशू इस देश के युवाओं के साथ जो नीट के पेपर में खिलवाड़ हुआ, जिसकी लड़ाई कांग्रेस पार्टी लगातार लड़ रही है। और पिछले दिनों राहुल गांधी जी ने कोटा में जिस प्रकार स्टूडेंट से सारी बात कही और उन्होंने बड़े विस्तार से रखा कि इतना देश की शिक्षा का बजट नहीं है जितना बच्चों का इस पेपर पे, कोचिंग पे खर्च करके पैसा लग गया। तो इस कितनी बड़ी लापरवाही और कोई जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं है, तो किस प्रकार से देश चलेगा। अभी कल ही पेपर दोबारा देने के दबाव में बच्ची आत्महत्या कर दी। कौन है दोषी इसका? टोटल देश के अंदर 11 बच्चों ने आत्महत्या कर ली है। कौन है इसका दोषी? इसका दोषी देश की सरकार, देश के सरकार का मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। उसको तुरंत हटा देना चाहिए था। इस्तीफा के देश के प्रधानमंत्री अगर देश के प्रति उनकी सच्ची वफादारी है तो 1 मिनट से पहले हटा देना चाहिए था। परंतु ये लोग बड़ा ही ढींगा मस्ती से चलने वाले यहाँ पे। मैं आपको याद कराना चाहता हूँ कि किस प्रकार से जब हरियाणा प्रदेश के एक मंत्री पे यौन शोषण के आरोप लगे थे, संदीप सिंह पे पूर्व मंत्री अजवाल, तो मनोहर लाल जी ने विधानसभा में कहा था नहीं हटाएंगे। जनता ने हटा दिया कि नहीं हटा दिया। तो ये एक ढींगा मस्ती है और इस पे बहुत ही एक अहम मुद्दा है। इस पे सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और नैतिकता के आधार पर धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। और पूर्व स्पीकर धनेश्वर से विधायक भाई अशोक अरोड़ा जी, हमारे शाहबाद से विधायक भाई रामकरण काला जी, हमारे संगठन महासचिव भाई पवन जी, भाई विवेक जी हमारे जिले के महासचिव, भाई अशोक शर्मा जी हमारे जिले के सेक्रेटरी, भाई चंद्रभान जी हमारे जिले के सेक्रेटरी, रणबीर सिंह जी सरपंच किरमत, पूर्व हल्का प्रधान थनेसर व सभी प्रेस के साथी, आप एक छोटे से नोटिस पे यहाँ पर आए, आप सबका स्वागत है। साथियों, पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी सरकार ने जिस तरह से इस देश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम किया, कभी पेपर लीक, कभी पेपर कैंसल, लाखों बच्चे के भविष्य को अंधकार में करने का इन्होंने काम किया। और भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता एक भी शब्द इस पे बोलने के लिए तैयार नहीं। जिस तरह से लाखों बच्चों के पेरेंट्स ने करोड़ों रुपए खर्चा करके उन बच्चों की कोचिंग करवाई और उस चुनाव में, पेपर कैंसिल होने के चुनाव में कितने ही बच्चों ने सुसाइड किया। कल भी हमारे हरियाणा में एक लड़की ने सुसाइड किया। उस सब को लेकर कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है कि एजुकेशन मिनिस्टर श्री धर्मेंद्र प्रधान जी का फौरन इस्तीफा लिया जाए और प्रधानमंत्री इस पे देश के सामने अपनी बात रखे। लेकिन पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस पे मौन धारण कर लिया, एक भी शब्द बोल के राजी नहीं है। कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को लेकर सड़क से लेकर चाहे वो विधानसभा चाहे लोकसभा से लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। और कल भी जो नीट का पेपर हुआ उसमें भी इतनी गलतियां हुई। हमारे नारनौल की एक लड़की कोमल, उसके रोल नंबर में जो सेंटर उसको दिया गया, जब वो पेपर देने के लिए वहां पर गई उस स्कूल में सेंटर ही नहीं था। ये हालात इस देश के इन्होंने करने का काम किया। और साथियों, इसके साथ साथ ही हरियाणा के हालात क्या हैं, आज कानून व्यवस्था के हालात क्या हैं, और मुख्यमंत्री के हल्के में लाडवा थाने में क्या हुआ, जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो इस क्या हालात इस देश के होंगे। दूसरी तरफ पिछले दिनों